श्री राधा राधा जय श्री राधा 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 जय 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 श्री राधा 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 जय 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 श्री राधा 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 बोलो राधा राधा जय जय श्री छाप तिलक सब छीर मुझे ना मिले छाप तिलक सब छीर मुझे ना मिले नैना मिले नैना मिले के नैना मिले नैना मिले नैना छाप तिलक सब छीन नैना मिले छाप तिलक सब छीन रे मुझे नैना मिले कर्पूरगारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जलाने वाला नभ ज्योति जलाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम हरि नाम यही हरि नाम यही यही जगमंगल की आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि रस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि रस कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी यही मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती
ये मधुर बोल जग बंद खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे जय जय श्री राम। राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे
श्री गणेशाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री हनुमते नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। बंसी विभूषित करान नवनीरदावा। पीतांबरा बफला धरुष्टा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखार बिंदनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानंद रूपाय विस्योतपत्यादिहेतवे। तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो हनुमान। राधा मेरे स्वामिनी मेरा दे झुके दास। जन्म जन्म मुक्ति दीजिए। श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ कर आया तेरे द्वार। हे विश्वभानु लाडली मेरे ओर निहार। धन्य ये लौकी सिंगराही के ग्राम है। धन्य हुए अस्थान। धन्य पावन रसिक जन। धन्य प्रभु को नाम। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट शांति। परम मंगलमय परात्पर परम ब्रह्म परमात्मा
अकारण करना वर्णालय भक्तवान कल्पतरु भगवान नंद नंदन देवकी नंदन जसोदा नंदन की वांगमय मूर्ति भागवत भगवान की चरणों में प्रणाम करते हुए किशोरी श्री राधा रानी जी की चरणों में प्रणाम, हनुमान जी महाराज की चरणों में प्रणाम करते हुए माता पिता गुरुजनों की चरणों में प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा की खष्टम दिवस कथा पंडाल में उपस्थित भागवत कथा प्रेमी सत्संग प्रेमी हरिभक्त एवं माता बहन बालक वृद्ध नर नारी सिंगराही लौकी ग्रामवासी आयोजक करता उमेश प्रसाद गुप्ता एवं समस्त गुप्ता परिवार को व्यास मंच से साधुवाद। श्री राधा रानी की कृपा से आज हम लोग खष्टम दिवस कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। आइए कथा से पूर्व हम लोग मनवाणी को एकाग्र करें, राधा नाम की संकीर्तन गाकर बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। ये मेरे साथ आप सब भी नाम संकीर्तन करें, फिर आज का कथा श्रवण करेंगे। राधा 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 श्री राधा 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 जय श्री राधा 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 जय श्री 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 राधा 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 जय श्री राधा। श्री राधे राधा राधा जय श्री राधा राधा जय श्री राधा 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 जय श्री राधा राधा जय श्री राधा 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 जय श्री राधा राधा श्री राधे
बोली बांके बिहारी लाल की जय। कल की कथा में आप सबने श्रवण किया, जमुना जी में विशाल कालिया नाग जो रहते थे, वो जमुना में इतना विष उगल दिए थे, जो कोई जीव वो जमुना के जलपान करते थे ना, उनकी प्राण चली जाती थी। और उस जीव को आहार के रूप में ग्रास लेते थे। कौन? कालिया नाग। भगवान ने कालिया नाग के सिर पर तांडव किया और कालिया नाग को जमुना को छोड़कर रमणक द्वीप जाने को कहा। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन अब वर्षा ऋतु आ गई, गोचारण करते हुए मेरे गोपाल के सिर पर मेघमंडल का छाया करते जाते हैं। वृंदावन की एक विशेषता है जो ये दुनिया में नहीं मिलेगा। सर्वकाल सुखावम। वृंदावन में आप जिस महीने जाएंगे, जिस ऋतु में जाएंगे आप वृंदावन, हर एक मौसम वृंदावन में सुखदाई है। आपको यहाँ पर तो गर्मी ठंडी महसूस होगी, लेकिन जब आप वृंदावन को जाएंगे ना प्यारे मेरे बंधुओं, वृंदावन में हर एक मास, हर एक महीने में एक ही जैसी स्थिति, हर एक मौसम में वहां आपको सुख, वो आनंद की प्राप्ति होगी। क्यों? जहां पर भगवान स्वयं हैं, वहां आनंद की कमी कभी नहीं हो सकती। आनंद स्वयं कृष्ण है, आनंद स्वयं राम है। तो जहां पर मेरे राम की निवास हो, मेरे ठाकुर की निवास हो, वहां आनंद नहीं मिलेगा तो संसार में कहीं नहीं मिल सकता है बंधु। इसीलिए वृंदावन में आप ये नहीं सोच के जाइए जो आज जन्माष्टमी है तो वृंदावन में विशेष उत्सव होगी। वृंदावन में तो रोज उत्सव मनाए जाते हैं। वृंदावन में रोज पर्व है, रोज त्योहार है, रोज कोई न कोई उत्सव मनाते हैं ब्रजवासी। ब्रजवासी तो बहाना ढूंढते हैं ठाकुर जी को रिझाने की, कोई न कोई उत्सव मेरे घर में हो। तो ऐसे बहाना हमें भी कभी मिल जाए जो मैं भी ठाकुर जी की सेवा कर सकूं। भगवान की कथा, भगवान की पूजा, भगवान की उत्सव हमें समय या तिथि देखकर, सोचकर नहीं मनाना चाहिए। क्यों? पता नहीं आप जिस समय के इंतजार कर रहे हैं वो समय आप देख पाएंगे कि नहीं। क्यों? वो काल कब आपको लेके चले जाए कोई भरोसा नहीं। इसीलिए भगवान की स्मरण, गुणानुवाद हमें नित्य करना चाहिए। भगवान ये नहीं कहते हैं आप व्यापार नहीं करो, आप घर की कोई काम नहीं करो। प्यारे
आप सब काम करते रहो और मेरा भी गुणगान करते रहो, इसी में तुम्हारा कल्याण हो जाए। जहां रहो प्रेम से राधा राधा राधे राधे जपते रहो। भगवान के नाम से बढ़कर कोई धन हो ही नहीं सकता। जरूरी नहीं है आप एक लोटा जल चढ़ाएंगे तभी मेरे गोविंद प्रसन्न होंगे। एक बार यदि राधा नाम आपके जुबा से निकल जाए तो ब्रजवासी ने कहा, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जाए। करोड़ों जन्म की आपदाएं जो हैं वो भगवान के नाम से चली जाती है। और जहां पर राधा नाम का उच्चारण होगा वहां मेरे कन्हैया अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, पीछे पीछे भागते आते हैं। क्यों? आपने राधा को बुलाया। जहां राधा है वहीं मेरे श्याम है, इसीलिए हर घड़ी उस राधा का नाम आपकी जुबान से होना चाहिए। हम लोग फागुन में होली मनाते हैं प्यारे ना। हम लोग फाल्गुन में एक रोज दो रोज होली मनाते हैं, लेकिन ब्रजवासी कहते हैं मेरे घर तो रोज होली है, रोज दिवाली है वृंदावन में। इसीलिए तो कवि ने गाया, जग में होरी ब्रज में होरा होता है। होरी के रसिया की ओ प्यारे श्री राधे होली की बात है। एक लाइन वृंदावन में प्यारे नित्य होली मनाई जाती है। हम लोग एक रोज मनाते हैं, इसीलिए कवि ने कहा जग में होरी ब्रज में होरा होवे। इसलिए ऐसी होरा रोज होवे जिससे मेरे ठाकुर जी आनंदित होवे। होली का एक भाव, कि होली आई रे कन्हाई रंग बरस, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हाई रंग बरस, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे, होली आई रे कन्हाई रंग बरस, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हाई रंग बरस, सुना दे जरा बांसुरी। होली के रसिया की जय। और आज हमारे उमेश बाबू के बगल में शंभू बाबू बैठे हैं। थोड़ा भगवान के दरबार में खड़े होने में संकोच नहीं करें मान्यवर, थोड़ा खड़े होके होली का आनंद ले। सामने आ जाइए, आ जाइए। होली हो श्री राधे, सामने आइए। होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे कन्हाई रंग बरसे, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हाई रंग बरसे, प्यारे जरा। होली में मित्रवत संबंध, जब मित्र के यहाँ जाते हैं तो ऐसे जाते हैं, एक मित्र इस साइड एक इस साइड। अरे पकड़ लो, जबरदस्ती होनी चाहिए। पकड़िए शंभू बाबू को और ठुमका लगाइए। श्री राधे। उमेश जी शंभू बाबू को पकड़ के सामने लाइए। अबीर भी लगवा दीजिए, अबीर भी लगवा दीजिए। अबीर थोड़ा ले लें, उस वहां है।
होली आई रे होली आई रे होली आई रे। थोड़ा ठाकुर जी के ऊपर अबीर अर्पण करके थोड़ा सबको लगा देवे। होली आई रे कन्हई रंग बरसे सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई रंग बरसे सुना दे जरा बांसुरी। ऐसे रंग देखी रंग नाही छूटे धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। श्री राम है होली के रसिया। श्याम पिया ऐसे रंग दे चुनरिया धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया सारी उमरिया। तेरे खातिर घर से आई तेरे खातिर घर से आई हूँ निकल के सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे 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 कन्हई रंग बरसे सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई रंग बरसे सुना दे जरा बांसुरी। श्री राधे। बरसे गुलाल रंग मोरे आंगन माँ अपने ही रंग में रंग दे सजनवा। बरसे गुलाल रंग मोरे आंगनवा अपने ही रंग में रंग दे सजनवा हो रंग दे सजनवा। तोरे कारण घर से आई तोरे कारण घर से आई हूँ निकल के सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई होली आई रे होली आई रे होली आई रे कन्हई रंग बरसे सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई रंग बरसे सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई रंग बरसे सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई रंग बरसे सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई रंग बरसे सुना दे जरा बांसुरी। सुना दे जरा बांसुरी सुना दे जरा बांसुरी सुना दे जरा बांसुरी। मिथिला में हो देखियो अखन होली के प्रसंग छै तक सुना दी होली के गीत। बाकी समय नहीं छै होली के, लेकिन भागवत में यदि पंडाल में माहौल छै तो पौधा सुना दी। मिथिला में हो मिथिला में हो मिथिला में हो मिथिला में हो मिथिला खेले होली मिथिला राम खेले होली मिथिला में मिथिला
खेले होरी मिथिला में राम खेले होरी मिथिला किनका के हाथ कनक पिचकारी किनका के हाथ किनका के हाथ किनक पिचकारी किनका के हाथ अबीर धोती हो किनका के हाथ अबीर छोरी मिथिला 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 राम खेले होरी के रसिया की जय हो। राम जी के हाथ कनक पिचकारी राम जी के हाथ कनक पिचकारी कनक पिचकारी कनक पिचकारी कनक पिचकारी कनक पिचकारी सिया जी के हाथ अबीर धोती हो सिया जी के हाथ अबीर छोरी मिथिला में होरिया मिथिला में राम खेले होरी मिथिला मिथिला में राम खेले होरी मिथिला में हो मिथिला में हो मिथिला में हो मिथिला में हो मिथिला में राम खेलत होरी मिथिला में मिथिला में राम खेलत होरी मिथिला में हो मिथिला में हो मिथिला में हो मिथिला में हो मिथिला में मिथिला में राम खेलत होरी मिथिला मिथिला में राम खेलत होरी मिथिला किनका के विजय पियर पीताम्बर किनका के विजय कर पीताम्बर किनका के विजय लाल चुनरी होला किनका के जल लाल चुनरी मिथिला में मिथिला में राम खेलत होरी मिथिला में हो मिथिला में हो मिथिला में हो मिथिला में हो मिथिला में मिथिला में राम खेलत होरी मिथिला में मिथिला में राम खेलत होरी मिथिला में मिथिला होरी के रसिया की प्यारे बंधुओं, इस प्रकार से वृंदावन में नित्य होरी मनाई जाती है और भगवान से यही मंगल कामना करना चाहिए हमें। हे ठाकुर, हमारे घर में भी रोज इस प्रकार के उत्सव होवे, मेरे घर में रोज मंगल गीत हो। हे ठाकुर, मेरे घर में भी रोज कोई उत्सव मनावे जावे।
बरसा विगत शरद ऋतु आई, फूले कास सकल मही छाई। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, ये बरसात के बाद शरद ऋतु आता है। अब बरसात में पानी गंदा हो जाता है और शरद आते ही एकदम स्वच्छ और निर्मल हो जाते हैं। सरोवर में कमल की फूल खिलने लगते हैं, सारा वातावरण स्वच्छ हो जाता है, जलाशय स्वच्छ हो जाते हैं, कमल खिल जाते हैं, चारों ओर हरियाली आ जाती है, सारा ब्रजमंडल आनंद करते हैं। ऐसी सुंदर मौसम, सुंदर ऋतु को देखकर मेरे माधव के मन में विचार आया, जो कोई लीला करूं। मेरे गोविंद ने बंसी की तान को छोड़ा, बंसी बजाया। बंसी की तान ऐसी बजी कि समस्त भाव लोग भूल गए। ये बंसी के तान सुनकर, बंसी के आवाज सुनकर तीनों लोग मोहित हो गए। कन्हैया की बंसी की ऐसी स्वर निकली, जो ये स्वर सुन के तीनों लोग मोहित हो गए। जो कार्य में थे वो कार्य को छोड़ दिए। मेरे कन्हैया सुंदर बंसी की तान बजाए, गोपी को बुलाया। भागवत में इस गीत को बेनु गीत कहा जाता है। भागवत में 3 गीत के बहुत महत्व हैं। एक बेनु गीत, एक गोपी गीत और एक भमर गीत। ये 3 गीत जो भागवत के हैं, ये प्राण हैं। कन्हैया ने ये गीत गाकर ब्रज की गोपियों को याद किया। बरहा पीडम नटवर वपु करनयो करनिकारम, बिभ्रत्वास कनकबीसं वैजयन्तीं चमाला, रंध्रानवेनोर्धर सुदया पुरयोग्न गोप वृंदे, वृंदारण्यम सुभद्रवनम प्रावेश गीत कीर्ति। वन में बंसी बज रही है, गोपियां घर में जब सुनी, गोपियां सब सुध भूल गई, परंतु बंसी के स्वर में माधव के प्रति इतना तदात्म हो जाता है कि बंसी वाला गोपियां के सामने खरा नजर आने लगता है। बरहा पीडम नटवर वपु, ये भागवत के बहुत प्रमुख श्लोक हैं। 18,000 श्लोक हैं भागवत में, उसमें ये श्लोक बड़े प्रमुख श्लोक माने जाते हैं। वरहा पीडम नटवर वपु। बरहा किसे कहते हैं? बरहा मतलब मयूर, जिसे मोर कहते हैं। मोर को संस्कृत में बरहा कहते हैं। बरहा पीडम, भगवान के सिर पे कौन सा पंख लगा है? थोड़ा आवाज कम, ऑर्गेनिक। भगवान के सिर पे कौन सा पंख लगा है? मोर के पंख। संस्कृत में पंख को पक्ष कहा जाता है। पंख को पक्ष कहा जाता है और मोर को बरहा कहा जाता है। वस्तुतः भगवान तो निष्पक्ष है, वो किसी के पक्ष नहीं लेते।
सब उनके लिए बराबर हैं। भगवान के लिए हम सब एक जैसे हैं। भगवान के दरबार में कोई बड़ा छोटा गरीब अमीर नहीं होते। यहाँ ये भेदभाव है, ये तो इतने अमीर हैं, ये इतने गरीब हैं। भगवान के दरबार में सब एक समान है, क्योंकि भगवान को निष्पक्ष कहा जाता है। पर भगवान पक्ष धारण करके लोगों को कहना चाहते हैं, मोर के पंख, मोर के पक्ष को धारण करके लोग को संकेत देना चाहते हैं। लोग भले मुझे निष्पक्ष समझे, निष्पक्ष कहे, पर मैं क्या करूं? मैं तो भक्तों के पक्ष के लिए हमेशा तैयार है। अब भगवान सबके पक्ष लेंगे। आसुरी प्रवृत्ति के लोग भी हैं, राक्षसी स्वभाव के भी लोग हैं, उनका पक्ष ले लेंगे, फिर तो भगवान को पूजा करके क्या फायदा? भगवान कहते मैं पक्ष लेता हूं, निष्पक्ष होकर भी मैं पक्ष लेता हूं, लेकिन इनका जो मेरे अनन्य भक्त हैं, जो मेरे सेवक हैं, जो मुझे मन कर्म वचन मन और वाणी से सुमरन करते हैं, इस प्रसंग में भगवान अपनी पक्षधरता स्वीकार करते हैं। और इसी तरह रामचरितमानस में एक दोहा आया है, समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। राम जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान मुझे सभी लोग समदर्शी कहते हैं। तो हनुमान जी बोले, तो आप क्या समदर्शी नहीं है? राम जी बोले, नहीं, समदर्शी भी हूं, परंतु क्या करूं? जब मुझे अपने शरणागत पत्र भक्त दिखाई पड़ते हैं तो उनका पक्ष लिए बिना नहीं रह सकता। मुझे तो मेरे सेवक प्यारे हैं, और सेवक के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरे सेवक जहां बुलावे, चाहे वो एक भंगी का घर हो या किसी जाति का घर हो, और उस घर में भगवान का भक्त हो, तो भगवान वहीं जाते हैं। भगवान जाति को नहीं देखते, जाति हम देखते हैं। जाति पाति पूछ ही नहीं कोई, हरि को भजे सो। किसका हो? मेरा बाबा किसका हो? हरि का। भगवान के भजन करने वाला, भक्ति के राह पे चलने वाला का कोई जाति नहीं होती। हम सब सनातनी एक हैं और हमारा धर्म भी एक है। हमारा धर्म वो है जो सब धर्मों को लेके चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हमारा धर्म किसी के खिलाफ नहीं है, सबको लेके चलने वाला हमारा धर्म है। हम सब एक हैं। यहाँ कोई कहते हैं हम फल्ला हैं, वो हैं, ऐसी भाव नहीं आना चाहिए। अगर ऐसी भाव रहती तो भगवान सबरी के घर झूठा देर को स्वीकार नहीं करते। अरे भगवान जाति देखते तो विदुर जी के घर केले के छिलका का भोग नहीं लगाते। प्यारे
इसलिए निंदा हमें किसी का नहीं करना चाहिए। निंदा गौ हत्या से भी बढ़कर है। जितना देर हम किसी के निंदा में लग रहे हैं या हम संसारिक बात में उलझ रहे हैं, दुनिया के बारे में हम सोचते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, यदि 5 मिनट अपने लिए सोच लोगे ना तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी अपने लिए सोचो, मैं कौन हूं और भगवान ने मुझे मानव बना के क्यों भेजा। अपने लिए जियो। जो दूसरों के लिए जिए उसी का नाम जीवन है। अपने लिए जो जीते हैं वो मनुष्य नहीं, वो पशु हैं जो दूसरों की रक्षा करे, दूसरों की सुरक्षा करे, वही तो मानव है। ऐसे मानव की पूजा होती है, नहीं तो दानव है। भगवान कहते हैं जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। क्या बात है। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद्रेज जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद्रेज हितकारी जय सुधार सिंधु सुता प्रियकंता। पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरण न जाने को। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सो। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अभिगत गौरीतम परम पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जय लाग प्यारी आस हमारी, जय लाग प्यारी अति अनुरागी। विगत मोह मुनि निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि। सच्चिदानंदा यही श्रेष्ठ उपाय त्रिविधि बनाई संग सहाय। तो करम अगारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। ओ भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूपा। मन बच क्रम पानी छारी सयानी शरण कमल सुरजूथा। आरग श्रुति शेषा विषय अशेषा जानत हूँ नहीं जान। जय दीन प्यारे वेद पुकारे प्रभु सुश्री भगवान। भगवान धमंदर सब विधि सुंदर मुख पुंजा। पुण्य सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नवत नाथ पदकम। पुण्य सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नवत नाथ पदकम। जान सभय सुर भूमि सुन वचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई
हरनि सुख सब। भगवान करें जय जय सुर नायक। यहां पे तुलसीदास जी ये नहीं लिखे जय जय ब्रह्मांड नायक। भगवान ब्रह्मांड के नायक नहीं, भगवान कह रहे हैं इस ब्रह्मांड में देवता भी है और दैत्य भी है। यदि मैं ब्रह्मांड का नायक बनूंगा तब तो फिर दैत्य का भी नायक हो जाऊंगा। भगवान कहते हैं ब्रह्मांड का नायक नहीं, जय जय सुर नायक जन सुखदायक। मैं किसका नायक हूं? तो सुर का नायक, देवता का नायक हूं। क्योंकि असुर ब्रह्मांड नायक बनने से हमें तो देवता के साथ असुर के भी नायक बनना पड़ेगा। ब्रह्मांड में सब आते हैं, सभी के मालिक यदि बन जाए तो फिर समदर्शी होने पर हमारा पक्ष क्यों लेंगे? इसीलिए कहा आप हे प्रभु आप जो हैं आप देवता के नायक हैं, देवता के अधिनायक बने, आप असुर के नायक नहीं बनो। भगवान प्राणी मात्र को परम सुख प्रदान करने वाले हैं। भगवान हर प्राणी को सुख प्रदान करने वाले हैं, पर देवता कहते हैं जन सुखदायक। देवता क्या कहते हैं? हे प्रभु आपके जो प्रणत जन हैं, आपके जो भक्त जन हैं, आपके जो सेवक जन हैं, उनको आप सुखी बनाओ। जो दैत्य हैं, जो असुर हैं, उन्हें आप सुखी नहीं बनाओ। जन सुखदायक तो कौन जन? तो सेवक जन, भक्त जन, प्रेमी जन को सुखी बनाओ। भगवान किसको सुखी बनाते हैं? अपने भक्त जनों को, अपने प्रेमी जनों को, अपनी सेवक जनों को सुखी बनाते हैं। अब प्रणत पाल भगवंता, हे भगवान आप सबको नहीं पालिए। सेवक कहते हैं हे प्रभु आप सबको नहीं पालिए। जो आपकी शरणागति ले, जो आपके शरण में आए, जो आपके नाम चिंतन करे, जो सनातन धर्म के रास्ता पे चले, आप उसे ही पालन कीजिए, उसे ही पालन। सभी जनों को सुखी मत बनाओ, नहीं तो वो हम पे हावी हो जाएंगे, हमारा अपमान करेंगे, हमारे ऊपर वो अत्याचार करने लगेंगे। यदि दैत्य लोग, आसुरी प्रवृत्ति के लोग सुखी हो जाएंगे। इसलिए जो सेवक हैं उनको सुखी बनाओ, और उन सेवक की रक्षा के लिए हे ठाकुर इस भारत के धरती पे समय समय पर अवतार लेते रहो, ताकि धर्म की हानि ना हो। भगवान इसलिए पक्ष मोर के पंख इसलिए धारण करके दुनिया को संबोधित किया। मैं पक्ष धारण किया किसका? मोर। जो मेरे भक्त हैं उसी का मैं पक्ष धारण करता हूं, दूसरों का नहीं। अब भगवान को पंख ही लगाना था। भगवान को यदि शौक था जो हमें पंख लगाना है सिर पर, तो दूसरा चिड़िया का भी पंख लगा सकते थे। कबूतर के, तोता के, अनेक तरह की चिड़िया हैं, लेकिन भगवान मोर के ही क्यों चुना?
प्रश्न है, क्या मोर से सुंदर कोई पक्षी नहीं है इस धरती पर? है, लेकिन भगवान ने उनको नहीं चुना। क्यों? मोर जो हैं वो परम योगी कहलाते हैं। मोर में ऐसी विशेषता है, इसीलिए भगवान ने मोर को धारण किया। अन्य जीव जंतु विषय वस्तु की भोग को भोगते हैं, लेकिन मोर विषय को वस्तु को भोग नहीं करते। आप देखते होंगे जंगल में जब आप जाएंगे तो मोर प्रेम होकर पुलकित होकर नृत्य करते हैं, नाचते हैं पंख फैलाकर। जब मोर नाचता है संग संग मयूरी नाचती है, मोर के पीछे पीछे मयूरी घूमती है। जब नाचते नाचते मोर और मोरनी, ध्यान देना, जब मोर और मोरनी दोनों नाचते नाचते तन्मय हो जाते हैं, प्रेमोन्मत्त हो जाते हैं पंख फैलाकर, तब उनकी आंखों से आंसू आती है। मोर के आंख से आंसू आने लगते हैं नाचते। जब ही वो आंसू निकलता है तो मोरनी उस आंसू को धरती पे नहीं गिरने देती, उस आंसू को पी जाती है और उसी आंसू से मोरनी गर्भवती हुई। आप हम जैसे विषय वस्तु को भोगने वाला पक्षी नहीं है, इसीलिए भगवान ने मोर के पंख को धारण किया। मोर परम योगी हैं, कन्हैया योगी राज हैं। मोर परम योगी और कन्हैया योगी के राज योगी। इसलिए भगवान का एक नाम योगेश्वर भी कहलाया। भगवान मोर पंख धारण करके बताना चाहते हैं कि मैं आगे चलकर रास विहार करूंगा, खूब करूंगा, चीर हरण भी करूंगा, गोपियों के साथ रमन भी करूंगा, पर मुझे कोई भोगी नहीं समझना। मैं हजारों स्त्री के बीच में रहकर भी योगी रहूंगा, भोगी नहीं। यदि नैष्ठिक ब्रह्मचारी किसी कहा गया है तो भगवान कृष्ण हैं। 16,108 विवाह करने के बाद भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाए। ऐसे मेरे कन्हैया। अब भगवान मोर पंख के साथ भगवान का एक नाम है नटवर। कन्हैया का एक नाम है नटवर। लोग गीत भजन गाते हैं, नटवर नागर गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। तो नटवर का अर्थ क्या है? नट मने नाचने वाला, अब वर मने दुल्हा। नट मने नर्तकी, नट मने नृत्य करने वाला। जो नृत्य करने की कला में निपुण हो उसे नट कहा गया है। और वर कौन? जो वरों में श्रेष्ठ हो। हम लोग एक रोज के लिए वर बनते हैं, दुल्हा बनते हैं। संसार के सब लोग जीवन में एक बार वर बनता है, दुल्हा बनता है। पूरे जीवन की क्रीम पाउडर एक ही रोज में लगा लेते हैं। कल से ऐसा मौका नहीं मिलेगा भैया, कल से दुल्हा बनने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आज ही पूरा क्रीम पाउडर लगा लो, सज लो, धज लो। ऐसे दुल्हा सजते हैं जो जीवन में वैसे दोबारा सजने का मौका नहीं मिलेगा।
लेकिन कन्हैया मेरे नृत्य कला में ऐसे निपुण थे, हम लोग तो दुनिया के आगे नाचते हैं, अब मेरा कन्हैया तो नाग के फन पर नाच करके दुनिया को दिखाया, तुम क्या नाच पाओगे। वो नृत्य। आजकल लोग डीजे पे गाना बजा लेते हैं, नाच कर लेते हैं, वो नृत्य नहीं। भगवान की भक्ति में जो भाव अंदर से उत्पन्न लेके नृत्य किया जाए वही नृत्य है, बाकी नृत्य में विकार है। आज नटेशु बरह श्रेष्ठ, कन्हैया नृत्य में श्रेष्ठ और वर में श्रेष्ठ है, इसलिए कन्हैया का नाम नटवर है। बोलिए नटवर भगवान की जय। आगे कहते हैं सुखदेव जी, उन कन्हैया के कान में कर्णयो कर्णिकारम, दोनों कान में कनेर की पुष्प हैं। इतना ही नहीं, पीले कर्णिका के पुष्प, भद्रवास कनक कपी संवैजंतीम चमाला, उन कन्हैया के गले में वैजंती के माला सुशोभित हैं। वैजंतीम चमाला, जिनके गले में वैजंती के माला सुशोभित हैं, ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, आज वो कृष्ण सुंदर वंशी की तान बजा, और ये बंसी की तान जो सुन रहे हैं वो मोहित हो जाता है। ये बंसी कोई बांस की बंसी नहीं समझो, कन्हैया के हाथ में जो बंसी है वो कोई बांबी कोई बांस की बंसी नहीं समझो। कन्हैया के स्वागत करने के लिए बंसी के रूप में स्वयं महादेव आए हैं। बंसस्तु भगवान रुद्र, भगवान रुद्र भोलेनाथ ही बंसी बन के आए हैं कन्हैया के हाथ में जो बंसी है। इतना ही नहीं, ये बंसी कन्हैया की बंसी 2 बार बजी। एक बार जब ये बंसी बजी तो स्वर्ग वैकुंठ सब लोग मोहित हो गए। स्वर्ग की अप्सरा रंभा इत्यादि सब ताता थैया करके देवता लोग इस बंसी की धुन सुन के नाचने लगे। दोबारा जब बंसी बजी तब सिर्फ उन गोपियों के कान में पहुंची जो गोपी दिन रात कृष्ण के लिए जी रहे थे, जिन गोपी को संसार से कोई रिश्ता नहीं था, जिन गोपी ने भगवान को अपना बनाया, जिन गोपी ने दुनिया से रिश्ता हटाकर गोविंद से रिश्ता जोड़ा, ऐसे ब्रज की गोपियां आज जमुना जी में स्नान करने आई हैं। लेकिन स्नान जब जमुना में कर रही है तो नंगी होकर, और शास्त्र कहता है जल में हमें नग्नावस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जल हमारा देवता है, वरुण देव, देवता के सामने हम नग्न अवस्था में जाए तो हमें पाप लगेगा। और नंगा नहाने से 2 तरह की अपराध, एक तो दैविक अपराध, देवता के सामने नंगा होके गए तो वो अपराध, और दूसरा यदि समाज के कोई लोग आपको नग्न अवस्था में नहाते हुए स्नान करते देख लें तो लोगों के मन में विकृति होगी, विकार होगा।
देखो उनकी बहू, उनकी बेटी आज नंगा नहा रही है। वो ब्रज की गोपी जब नंग होकर नहा रही थी, भगवान ने सोचा आज मैं देख रहा हूं, यदि ये दुनिया वाले इस गोपी को नंग नहाते हुए देख लेंगे तो फिर उनके मान में काम वासना जागेगी। तो इन गोपी के कैसे सिखा दूं? सब गोपी जब नंगा होकर नहाती थी तो भगवान कन्हैया सभी गोपी के वस्त्र चोरी करके कदम के पैर पे चढ़ गए। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, बहन कब तक नहाती रहोगी, अब तो बाहर आ जाओ, सूरज उदय लेने वाले हैं। जब बाहर निकलने को निकली तो वस्त्र ही नहीं, मेरा वस्त्र कहां है? सभी अपने वस्त्र ढूंढने लगे। इतने में एक गोपी की नजर पड़ी, कदम के पैर पर वो श्याम सुंदर बैठे, सभी के वस्त्र लिए। गोपियां कहती हैं, कन्हैया इतना दिन लोगों को घर जाकर आपने माखन चोरी किया, फिर लोगों की चित्त को चुराया, आज से लोगों के वस्त्र भी चोरी करना शुरू कर दिए। अरे वस्त्र चोरी करना तो छोड़ देते, हम लोग नहा रही थी, भगवान ने कहा मैं क्यों तुम्हारी वस्त्र को चोरी करूंगा। गोपी कहती आप यदि वस्त्र नहीं चोरी किए तो एक कदम के पैर पे क्या लटका है? भगवान ने कहा एक कदम के पत्ते। गोपी कहती कदम के पत्ते एक कलर के होंगे, ये रंग बिरंग के 10 रंग के पत्ते नहीं होते किसी पेड़ में। भगवान ने कहा मेरा कदम का पेड़ दुनिया से ही अलग है। गोपियां कहती हैं हे कन्हैया आप जो कहो वो मैं करूंगी, आप मेरे वस्त्र दे दो। भगवान कहते हैं मैं जो कहूंगा वो करोगी तो एक एक करके मेरे सामने आओ, एक एक करके जमुना से बाहर निकलो, एक एक वस्त्र में गिराता चलूंगा, तुम मेरे सामने पहन लेना। गोपी कहती हैं हे गोविंद मुझे लज्जा आ रही है। भगवान ने कहा मुझसे लज्जा? अरे तू कितनों वस्त्र पहन लो, मेरे दिव्य नेत्र हैं, मैं तुम्हारी रोम रोम को देख सकता हूं। आज तुम्हें नंग नहाते हुए मैं देखा, यदि ये संसारिक जीव तुम्हें देखता तो क्या हो? तुम कसम खाओ, जमुना की सौगंध खाओ, आज के बाद तुम जमुना में कभी या किसी नदी में नंग अवस्था में नहीं जाओ। भगवान ने किसी की वस्त्र नहीं चोरी की, उनकी अज्ञान को चोरी किया, उनकी अज्ञानता को मेरे गोविंद हरण करके उन्हें ज्ञान दिया। तुम तो मेरे सामने कितनों भी वस्त्र पहन लो, लेकिन मेरे वो नेत्र हैं, तुम्हें रोम रोम को देख रहा हूं। भगवान से क्या तन को ढकोगे, वो तो तुम्हारे मन को भी देख रहे हैं। ये दुनिया के लिए तन से कपड़ा हटाना पड़ेगा दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन गोविंद के लिए नहीं। इसीलिए भगवान ने उनकी जो अज्ञानता था उनका हरण किया। सब गोपियां कहती हैं इस योग में नहीं हूं, ऊपर में आओ कान्हा, फिर भी मना रही हूं, शायद तू मान जाए। इस योग में नहीं हूं, ऊपर में आओ कान्हा। हे गोविंद इस योग में नहीं हूं, हमें लज्जा आती है।
भगवान ने कहा सौगंध खाओ पहले। सभी जमुना महारानी के सौगंध खाती हैं और कन्हैया ने सभी के वस्त्र दे दिए। सभी गोपियां अपनी वस्त्र को पहन ली और माता कात्यायनी के मंदिर में पूजा करने के लिए जाती हैं गोपियां। माता कात्यायनी से कहती हैं वो गोपी, हे मां अंबा, हे मैया कात्यायनी, आप उस कृष्ण को मेरे पति बना दो। मेरे प्राण वल्लभ जो हैं वो मेरे गोविंद हैं, मैं उन्हें पति रूप में पाना चाहती हूं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। जिस लड़की की विवाह में कोई परेशानी आए, बाधा आए, या जिन्हें सुंदर पति की कामना है, उन्हें इस श्लोक की नित्य जाप करना चाहिए। अब ये नहीं हम जाप कर लेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे नहीं तब सुंदर पति मिल जाएगा। उसके साथ साथ भैया सुंदर पति को पाने के लिए सुंदर कर्म भी जीवन में चाहिए। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते। जीव को सुंदर कर्म से उनकी पहचान होती है। यदि सुंदर कर्म नहीं होगा तो आपकी पहचान कहीं तक नहीं। कर्म ही पूजा है। सुंदर कर्म करोगे तो आप समाज में पूजे जाओगे। यदि आपकी कर्म सही नहीं है तो समाज में छोड़ो, घर में भी तुम्हारा बहिष्कार होगा। अब ये तो हुई किसी कन्या के बेटी की विवाह के लिए। जिस लड़का के विवाह में बाधा आवे, सुंदर पत्नी की इच्छा है तो दुर्गा सप्तशती में भी उनके लिए मंत्र दिया गया है। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारणी दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। उन्हें सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान ने इन गोपियों की चीरहरण किया। ये चीरहरण क्या है? ये गोपी है जीवात्मा और भगवान है परमात्मा। गोपी है जीव और भगवान है परमात्मा। तो जीवात्मा और परमात्मा के बीच में ये माया रूपी जो वस्त्र था, सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जीव और ईश्वर के बीच में जो ये माया रूपी पर्दा था, माया रूपी वस्त्र था, मेरे गोविंद ने उसको हरण किया। क्योंकि जब तक माया रूपी वस्त्र नहीं हरण करेंगे तब तक महाराज में प्रवेश नहीं कर सकते। राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दीपावली के अगली दिन प्रातः काल में मैया जसोदा घर में सुंदर सुंदर पकवान बना रही हैं, 56 भोग बना रही हैं। किनके पूजा के लिए? तो इंद्र के पूजा के लिए। इंद्र के मन में अभिमान हो गया, जो मैं बहुत बड़ा देवता हूं, मुझसे बड़ा देवता कोई नहीं है। कन्हैया नंद बाबा से पूछ रहे हैं, बाबा घर में इतनी पकवान किनके लिए बन रहा है? नंद बाबा ने कहा, ये इंद्र की पूजा के लिए। कन्हैया ने कहा, इंद्र की पूजा आप दिन रात करते हैं, उनसे आपका क्या फायदा, क्या मिला? नंद बाबा कहते हैं,
पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघासुतस्यात्ममूर्तय ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पया। नंद बाबा कहते हैं लाला से, लाला इंद्र की पूजा करने से इंद्र भगवान प्रसन्न होते हैं। जब इंद्र भगवान प्रसन्न होते हैं तो बारिश होती है। जब बारिश होते हैं तो ये भूमि में हरियाली छा जाती है। किसान लोग प्रसन्न होकर इस भूमि में बीज बोते हैं। गाय घास को चारण करती हैं, चरती हैं। नंद बाबा से कन्हैया कहते हैं, पिताजी यदि इंद्र बारिश ही कर दे, यदि इंद्र बारिश कर दे और किसान खेत में धान नहीं बोवे तो उन्हें कहां से धान मिलेगा? इंद्र के बारिश से कुछ होने वाला नहीं है, कर्म से फल मिलने वाला है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। जो प्राणी जैसा कर्म करे वैसा कर्म अनुसार उनका प्रारब्ध बनता है, वैसा उन्हें फल की प्राप्ति होती है। फल भगवान देते हैं। भगवान को एक भंडारी समझ लो। जिस तरह भंडारी से जो मांगोगे वो मिलेगा, उसी तरह जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल भगवान देंगे। कन्हैया ने कहा आप मेरी बात मानो, इंद्र की पूजा को बंद करो, क्योंकि इंद्र के मन में अभिमान हो चुका है। आप मेरी बात मान करके गोवर्धन भगवान की पूजा करो, वो मेरे प्रत्यक्ष देवता हैं। नंद बाबा कहते हैं लाला तुम्हारे कहवे से मैं इंद्र की पूजा बंद कर दूं, तुम्हारे गोवर्धन भगवान की पूजा करूं, तो मेरा शर्त तो सुन लो। मेरा पहला शर्त यह है, मेरे पास जो सामग्री होगी उनसे मैं आपकी भगवान की पूजा करूंगा। उसी सामग्री में आपके भगवान को प्रसन्न होना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा शर्त मंजूर। दूसरा शर्त बोलो। कहते हैं दूसरा शर्त यह है, जब संत लोग भक्त लोग भगवान की भोग लगाते हैं तो भोग सामग्री में एक तुलसी की पत्र छोड़ देते हैं और 2 बार घंटी बजा देते हैं और जल से उत्सर्ग कर देते हैं। भगवान की भोग लग गया और भगवान के आगे से थाली लेके चले जाते हैं, स्वयं पा लेते हैं। ये थोड़ी भोग हुई। यदि आपके भगवान में वो सामर्थ्य है तो हमारे बीच आकर के पाना पड़ेगा भोग सामग्री को। कन्हैया ने कहा शर्त मंजूर। तीसरा शर्त बोलो। नंद बाबा ने कहा तीसरा शर्त यह है, यदि मैं इंद्र की पूजा बंद कर दूं, इंद्र क्रोध में आके कोई उपद्रव करे तो इंद्र के उपद्रव से बचाने की सामर्थ्य आपकी गोवर्धन भगवान में होनी चाहिए। कन्हैया ने कहा शर्त मंजूर है तीनों, चलो पूजा करने के लिए। 56 भोग बनी, सब ब्रजवासी मिलकर आए हैं गिरिराज जी की तलहटी में। ओ अम्मा गोबर आ चुकी हैं, कहीं बगल में गोवर्धन बनाई दो। पन्नी में गोबर रखी है। अब सब मिल करके गोवर्धन की पूजन में लग रहे हैं। सांडिल मुनि गोवर्धन भगवान को स्नान कराने लगे। अब सुबह से शाम हो चुका है, स्नान कराने के जल ला रहे हैं।
शाम तक जल लाला के गोवर्धन के पर्वत पे डाल रहे हैं, लेकिन शाम हो गया, भगवान का नख भी नहीं गीला हुआ। एक ब्रजवासी ने कन्हैया से कहा, कन्हैया आपके गोवर्धन भगवान कितने साल से स्नान नहीं किए? हम लोग तो जल लाला के तंग आ चुके, लेकिन आपके भगवान के नख भी गीला नहीं हुआ। भगवान ने कहा, थक गए हैं आप लोग तो आंख बंद कीजिए। जैसे ही ब्रजवासी ने आंख बंद किया, मेरे कन्हैया ने गंगा महारानी को ध्यान किए और मन से ही गंगा को प्रकट कर गोवर्धन भगवान को स्नान कराया, जिससे वृंदावन में जो गंगा है उन गंगा को मानसी गंगा कहा गया, मन से जो प्रकट हुई। बोलिए मानसी गंगा महारानी की। ओ मानसी गंगा मैया गोवर्धन भगवान के स्नान करा। अब 56 भोग के प्रसाद की थाली जो रखी है उनके सामने में गोवर्धन भगवान प्रकट हो गए, दोनों हाथ से आराम से पा रहे हैं। जब भगवान पाने लगे तब मधुमंगल जाके कान में कहते हैं कन्हैया से, कन्हैया ये जो दो दो हाथ चार चार हाथ से खाएंगे तो प्रसाद भी नहीं बचेगा, सब खा जाएंगे। इतना मेहनत से 56 भोग मनाया और सब खाए जा रहे हैं, पाने तो दो। इधर नारद जी जाकर के इंद्र से क्या कहा, हे देवराज इंद्र, आज से आपका पत्ता साफ हो गया, आज के बाद आपको कोई नाम नहीं लेंगे, आपकी पूजा नहीं करेंगे। आज से 7 वर्ष के जो कृष्ण हैं वो गोवर्धन भगवान के रूप में अपनी पूजा करवा रहे हैं। इंद्र ने जब वृंदावन में आकर देखा तो क्रोध आया। इंद्र ने मेघमाला को आदेश किया, हे मेघमाला तुम जाओ, जोर से बरसो और पूरा वृंदावन को जल से डुबा दो। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सब ब्रजवासी घबरा गए। घबरा करके कन्हैया से कहने लगे, हे कन्हैया, लगता है जो इंद्र हमसे नाराज हो चुके हैं, अब आप बचाओ। मेरे कन्हैया ने कहा, आप चिंता नहीं करो, आंख बंद करो। जैसे ही सब ब्रजवासी आंख बंद किए, मेरे कन्हैया ने 7 कोस की पहाड़ को अपनी उंगली के नख पर धारण किया। 21 किलोमीटर। यदि आप कहोगे भगवान जो किया वो करूंगा, तो भगवान तो 21 किलोमीटर के पहाड़ उंगली पर रखा, तुम क्या रख पाओगे? 100 किलो की चीनी की बोरा रख लो एक हाथ पे। लोग कहते हैं भगवान 16,108 विवाह किए, मैं तो 4 कर लूं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? भगवान ने जहर पिया पहले, तुम भी जहर पी के देखो, जहर पचाओ। भगवान ने जो किया वो तुम कर लोगे, तुम्हारी सामर्थ्य इतनी है, करा। तुम मानव बनकर जीवन जीना प्रारंभ करो, भगवान बनने की कोशिश मत करो। भगवान के सेवक बनो। जो सेवक की महिमा है वो किसी की महिमा नहीं। भगवान कहते हैं, मैं अपना कथा सुनने के व्याकुल नहीं हूं, मैं तो सेवक की चर्चा सुनने के लिए व्याकुल हूं। अब 7 दिन 7 रात तक उंगली पर धारण किए। ब्रजवासी ने कहा, एक कन्हैया, इतना ताकत आप में कहां से आई, ये बात तो बताओ। कन्हैया ने कहा, कछु माखन के बल बढ़ो, कछु गोपिन सब करी सहे, मैंने राधा जू के नाम से नक पर गिर भर लियो उठा। भगवान ने इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए ये गोवर्धन पूजन करवाए।
इंद्र ने 10 श्लोक में भगवान से क्षमा मांगा, हे कन्हैया हमें क्षमा करो, मैं आपको नहीं जान पाया, आप ही ब्रह्म हो, मैं आपको एक मानव समझ रहा था, मेरी भूल थी, आप साक्षात नारायण हैं। भगवान ने कहा जाओ क्षमा कर दिया। इंद्र ने कहा प्रभु अब जाने के लिए क्यों बोल रहे हो, वृंदावन में जो एक बार आ जाए ना फिर उन्हें जाने के लिए मत कहो, फिर वहीं उन्हें निवास दो ठाकुर। वृंदावन में एक बार जो आ जाता है उनको वहां से जाने का जी नहीं करता। भगवान ने कहा हे इंद्र, यदि भक्त का मन में प्रेम है भगवान के प्रति तो भगवान भक्त से दूर नहीं है। जहां भगवान की भक्ति मन से हो जाए वही वृंदावन धाम बन जाता है। बोलो राधे राधे। मेरा मन भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। मन को बन बना लो। जिस रोज तुम्हारा मन बन गया, बन जाने की आवश्यकता नहीं है। घर को बन बना लो, वही वृंदावन बन जाएगा प्यारे। जहां राधा राधा नाम का स्मरण होगा वहीं तो मेरे कृष्ण आवेंगे। इंद्र वहां से चले गए अपनी राजगद्दी। अब ब्रजवासी ने कन्हैया से कहा कन्हैया मैं आपको बालक समझ रहा, मैं हमेशा आपसे हंसी मजाक किया, हमें क्षमा करो लाला, हमसे भूल हुई। जो मैंने बुरा भला आपसे कह दिया, आप साक्षात भगवान हो, मैं कभी नहीं जान पाया आप भगवान हो। अब भगवान ने सोचा ये ब्रजवासी यदि जान जाएंगे मैं भगवान हूं तो कल से मेरे साथ खेलने नहीं जाएंगे, कल से हंसी मजाक नहीं करेंगे। भगवान ने कहा सुनो, मैं भगवान थोड़ी हूं, वो जो गोवर्धन उठाया वो तुम्हारा शक्ति को चोरी करके। तब ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। ओ कन्हैया हम भी तो कह रहे थे आजकल हम कमजोर क्यों हो गए, हम इतना खाते पीते हम कमजोर हो जा रहे हैं, तुम तो मेरा शक्ति चोरी किया। तब गोवर्धन को उठाए हो। भगवान को ऐसा नाटक करना था, नहीं तो ब्रजवासी भगवान मान लो। भगवान ने एक से एक लीला की। आगे श्रीमद् भागवत महापुराण में महारास की चर्चा आती है। हम लोग महारास में प्रवेश करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे परीक्षित, धिक्कार वो जन्म का जो जन्म लेकर भगवान से प्रेम ना करे, धिक्कार उस वंश का जिस वंश का बालक को भगवान से प्रेम ना हो, जिस पुत्र को माता पिता से प्रेम ना हो, धिक्कार वो कुल का जिस कुल में भगवान का एक भक्त ना हो। भगवान के भक्त बनो। बेटा तुम्हारा कितना कमाए उस पे ध्यान नहीं दो, बेटा को लायक बनाओ। यदि तुम्हारा बेटा लायक होगा तो खुद कमा लेगा। यदि बेटा को शिक्षा नहीं दोगे, नालायक बन जाएगा, तो तुम्हारा कमाया हुआ धन को किसी गलत जगह जाके बर्बाद कर देगा। इसलिए मेरे बंधुओं, मेरे माताओं, अपनी बच्चा को सुंदर शिक्षा हमेशा दो। अपने पास बिठाकर उनसे बात करो। पुत्र को पुत्र मत समझो, पुत्र को मित्र जिस समझ लोगे ना, तब तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी।
हम लोग आज तक पुत्र से इसलिए दुखी हैं, हम दुनिया को अपना बनाकर बात करते हैं, अब पुत्र से जी भर के बात नहीं करते। जिस घर में पिता पुत्र में बातचीत ना हो, वो घर में कभी सुख शांति नहीं रह सकता। यदि घर में सुख शांति चाहते हो तो कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताओ, अपने बच्चे के साथ बिताओ और उस बच्चों को से सुंदर बात करो। वो क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, ऐसी बात जो दुनिया से शेयर करते हो वो अपने बच्चों से करना शुरू कर दो। तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। आप ऐसी बात नहीं है जो आप घर में रहकर या व्यापार में रहकर भगवान के भक्त नहीं बन सकते। आप जहां हैं, जिस कार्य में हैं, ईमानदारी पूर्वक करते रहे और जहां तक हो सके नहीं मुझे पूजा करने की फुर्सत हो, किसी गरीब की बेटी की विवाह करा दो, किसी की श्राद्ध करवा दो। अगर हम किसी को धन नहीं दे सकते हैं तो शरीर से तो मदद कर सकते हैं प्यारे। शरीर से ही सेवा दो, उसमें भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। धर्म की तो बहुत रास्ता है, कोई रास्ता सेवा ही परमो धर्म। सेवा करो, सेवा की बहुत रूप है, किसी न किसी रूप में तुम सेवा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण हरे हरे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव बोलिए रास विहारी सरकार की जय। भागवत का जो प्राण है वो महारास,
उस महारास में अब प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की उस दिव्य ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूप के दर्शन करने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज दिव्य महारास में प्रवेश किया। आइए हम आप भी अपने मन को भगवान के महारास में समर्पित कर दें। ये मन भगवान में समर्पण कर दो। लोग तो आरती में गाते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन प्यारे ये गाने की भाव रहती है, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। तुम धन अर्पण नहीं करो, लेकिन तन और मन जिस रोज भगवान के लिए झुक जाएंगे ना, तो तुम जिंदगी से तर जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाए। ये तन ठाकुर जी की सेवा, ये मन से उस गोविंद का गुणानुवाद हो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। भगवाना पिता रात्रि सरदोद पुल्ल मल्लिका विचरन्तो मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। प्यारे, दुनिया में बिना शक्ति के आप अधूरे हो, ये भगवान ने इस श्लोक में साबित किया है। जब तक शक्ति नहीं तब तक भगवान कहां से। भगवान ने भी उस माया का, योग माया भगवती का ध्यान किया। महाराज में प्रवेश से पहले उस योग माया किशोरी भगवती श्री राधा का स्मरण किया। अभी 1 महीना बाद, 1.5 महीना बाद हम लोग दुर्गा पूजा मनाएंगे। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा मां भगवती दुर्गा जी की उपासना करेंगे, पूजन करेंगे। क्या भगवती को हम पूजन कर लेंगे, उससे ही हम शक्ति पालेंगे। दुर्गा पूजा के नवमी के रोज मां भगवती की त्रिशूलिनी की पूजा होता है और शस्त्र की पूजा की जाती है। और भगवती की हर भुजा में, हर हाथ में क्या है? शस्त्र है। वो क्यों धारण किया? उससे हमें क्या सीख लेना चाहिए? अपनी सुरक्षा हमें स्वयं करना चाहिए। जब तक हम दूसरों के ऊपर भरोसा रखेंगे, तब तक तो दुश्मन मुझे समाप्त कर देंगे। अब खुद की सुरक्षा के लिए हमें शास्त्र से काम चलने वाला नहीं है। शास्त्र कहता है तुम शास्त्र को शस्त्र के साथ जोड़ दोगे, तभी ये शास्त्र पूरा मानी जाएगी। जब तक शास्त्र के साथ शस्त्र नहीं है तुम्हारे घर में, तब तक तुम अधूरे हो। इसीलिए हर हिंदू के घर एक शस्त्र जरूर होना चाहिए। भगवती हमें ये शिक्षा दे रही है। अरे मानव, जिस तरह मैकासुर जैसे अत्याचारी के उद्धार के लिए मैंने 10 भुजा में शस्त्र को धारण किया, कल तुम्हारे ऊपर भी अत्याचार करने वाले ये मानव संसार में बैठे घूम रहे हैं। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए भी अपने हाथ में शस्त्र लेकर के
अपनी सुरक्षा स्वयं करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहो। आज घर घर में देख लीजिएगा लोग 5-10 गाड़ी ले लेंगे, लेकिन हिंदू के घर ना तो शास्त्र है और ना शस्त्र है, और कहने के लिए हम हिंदू हैं, हम इस धर्म से हैं। कहां से तुम हिंदू हो? ना तो तुम्हारे घर में शस्त्र है और ना शास्त्र है। जब तक शस्त्र और शास्त्र तुम्हारे घर में नहीं है, तब तक तुम हिंदू के कहलाने योग्य नहीं हो। उस रोज तुम हिंदू शास्त्र को भी अपने अधीन और शस्त्र को अपने अधीन रखोगे, तभी तुम पुण्य माने जाओगे। आज मेरे कन्हैया ने योग माया भगवती का सबसे पहले महाराष्ट्र में प्रवेश करने से पूर्व ध्यान किया। हे योग माया, आपके बिना, शक्ति के बिना मैं अधूरा हूं, और जब तक शक्ति नहीं मिलेगा तब तक हम सामर्थ्यवान नहीं हो सकते। कितनों कोशिश कर ले, हमें जीने के लिए शक्ति चाहिए, हर एक चीज। इसीलिए मेरे कन्हैया योग माया भगवती की ध्यान किया। शरद पूर्णिमा की रात्रि मल्लिकादि पुष्प खिल रहे हैं, चांदनी की शोभा चारों तरफ से छिटक रही है। पूर्णिमा तो वैसे ही सुंदर होता है, लेकिन ये शारदीय पूर्णिमा, आश्विन का जो पूर्णिमा आता है उसे कहते हैं शारदीय पूर्णिमा। ये पूर्णिमा की शोभा ऐसी छटक रही है मानो ये सभी प्राणी को मोहित कर लेंगे। ये चांदनी की सुंदर चटाक को देखकर मेरे गोविंद के मन में उन ब्रज गोपियों के साथ रास विहार करने की भाव जगी। अब बिना राधा जी के रास कैसे हो? इसलिए मेरे गोविंद ने उन भगवती श्रुति किशोरी श्री राधा का स्मरण किया। अब महाराज से पहले आपने भी कथा सुना चीर हरण की। जब तक हमारा चीर का हरण मेरे गोविंद नहीं करेंगे, तब तक हम उस रस को नहीं पा सकते, उस रस में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जीवात्मा और परमात्मा के बीच एक सूक्ष्म आवरण है, वो माया। जब तक ये माया रूपी आवरण को ये हरि नहीं चुराएंगे, तब तक दिव्य रस की हमें प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसीलिए भगवान और हमारे बीच एक पर्दा लगी। कितना दूर है हम भगवान से? ये पर्दा है, और ये पर्दा के इस साइड हम, उस साइड भगवान। जिस रोज ये पर्दा हट जाए, उसी रोज हम गोविंद को प्राप्ति कर लेंगे। घूंघट के पट खो तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खो तो है पिया मिलेंगे।
एक ही लाइन, हो पर्दे हो पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने, आ गए तेरे दीवाने। तो क्या हो, जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने। आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटाइए, पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दे हटाइए, आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दे हटाइए। पर्दे में रहने दो। आज मेरे गोविंद उस पर्दा को हटा रहे हैं, उस गोपी का प्रिया और प्रीतम जू के बीच एक घूंघट है माया की, उसे मेरे गोविंद ने हरण किया। प्रियतम उघारते सोए जाने जही देहु जनाही, अजानत तुम ही है जाई। वो जिसे अपना रस देना चाहते हैं, उसी के आंखों से माया को घूंघट उठा देते हैं और फिर उन्हें दिव्य रस की प्राप्ति करा देते। जब भगवान ने रास जो किया वो किनके साथ, बोलिए, गोपी के साथ। भगवान रास किनके साथ किया, गोपी के साथ। अब बहुत लोग भगवान पर उंगली उठाते हैं, कहते हैं भगवान किसी की बहू किसी की बेटी के साथ रास की, वो भगवान। वो अभागा जीव को इतना पता नहीं वो गोपी है कौन, गोपी कौन है पहले जानो। जब त्रेता युग में भगवान राम का प्रकट हुआ, भगवान राम जब दंडक वन में आए थे तो दंडक वन में बहुत साधु संत लोग थे। सभी साधु संत के मन में विचार आया, मैं स्त्री बनकर भगवान की सेवा करना चाहता हूं। हे प्रभु, मेरे मन में है मैं स्त्री बन जाऊं और आपकी सेवा करूं। भगवान ने कहा सुनो, अभी त्रेता युग है और त्रेता युग में एक के अलावा यदि दूसरी स्त्री मेरे संग हो तो ये मर्यादा का खिलाफ होगा। इसलिए मैं आपको वचन देता हूं, जब द्वापर युग होगा तो द्वापर युग में आप सभी संत गोपी बन जाना। त्रेता युग के दंडक वन के संत ही गोपी बने, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की बहू नहीं। और कौन? 4 वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद मिलाकर 3 कांड बनते हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। ये ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड के मंत्र गोपी बनी। और कौन? दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये लोग। आज भी आप वृंदावन जाएंगे
तो बहुत संत लोग गोपी के भेष में रहते हैं। वो अपना चेहरा दुनिया को नहीं दिखाता। वो चूड़ी लगाते हैं, पुरुष होकर चूड़ी लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, मांग में सिंदूर लगाते हैं। गोपी भाव में रहकर ठाकुर की पटरानी बनना चाहते हैं संत। अच्छा, यदि हम किसी की बहू बेटी मानेंगे वो गोपी बने, तो भगवान शंकर किसी की बेटी है क्या? उस रास में भगवान शंकर भी गोपी बने। अगर रास में जाना चाहते हो, अपना शरीर के शुद्ध भूल जाओ। हम कौन हैं? गोभी इंद्रियम कृष्ण, गोभी इंद्रिये कृष्णम रसम पिबती इति गोपी। जो हर एक इंद्री के द्वारा उन कृष्ण नाम की रस को पान करे, चलते उठते बैठते सोते नाचते गाते खाते पीते हर एक समय जो भगवान की याद करे, स्मरण करे, वो सब गोपी हैं। किसी की पत्नी, किसी की बेटी नहीं। भगवान की वंशी की आवाज बना देती है। सभी गोपी जब कन्हैया जमुना किनारे में बंसी बजाई ना, तो चारों ओर से घेर लिया। भगवान ने उन गोपी से कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवानि वह ब्रजस्या नामयम कचित पुत्रागमनम कारकं। भगवान की बंसी बजी तो गोपी आई। गोपी को आते देख भगवान ने कहा, आप सब आए, इसके लिए आपको स्वागत है। यदि आपको कोई बुलाए, फिर बैठने के लिए दे, फिर स्वागत भी कर दे, और फिर दोबारा पूछे आपसे क्यों मेरे पास आए, तो कैसा मन होगा? बुला भी ले और कहे क्यों आए। ऐसी स्थिति आज गोपी के साथ हुई। भगवान ने पहले स्वागत किया और फिर पूछा, पुत्रागमन कारण, तुम क्यों आई मेरे पास, क्या कारण? जंगल जो है दुष्ट से भरा है। अपनी पति को छोड़कर तुम इस जंगल में क्यों आई? क्योंकि पतिव्रता स्त्री का धर्म यह नहीं है जो अपने पति को छोड़कर रात में दूसरे पुरुष के पास जाए। पति चाहे अंधे हो, बहरे हो, लूले हो, लंगड़े हो, लोभी हो, भोगी हो, जोगी हो, व्यापारी हो, साहूकार हो, डॉक्टर हो, वैद्य हो, जैसा भी हो, आपका परमेश्वर पति आपका कौन है? परमेश्वर है। वृद्ध रोग बस जरधनीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। पति अंधे भी हो तो छोड़ो मत, अपमान नहीं करो। यदि आप अपमान करोगी मेरी मां, तो क्या होगा आपके साथ? ऐसे हूं पति कर किए अपमाना, नारी पा जमपुर दुखे नाना। मैं नहीं कहता हूं, उन्हें नारी का स्थान कहां? यमराज के पास। जो अपनी पति से लड़ाई करे, झगड़े, पति का नाम ले, पति का अपमान करे, वो नारी यमराज के द्वार जाती, कोई नहीं बचा पाएगा। और
नारी के लिए कोई व्रत, कोई पूजा का विधान शास्त्रों में नहीं है। नारी पूजा एक ही उपवास, एक ही व्रत, वो क्या है? तू ही मेरी मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तेरे स्वामी को। तू ही मेरी मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। समाए न तुम्हें मेरी मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता हो, तुम्हें कश्ती तू ही है किनारा, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता। यारे नारी के लिए एक ही देवता, एक ही पूजा, कौन? पति, वही परमेश्वर है। एक धर्म एक व्रत नेमा, एक ही व्रत एक ही नियम, क्या? काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन वचन कर्म से अपनी पति से प्रेम करो, वही तुम्हारे देवता है। उत्तम के यस बस मन माही, सपन आन पुरुष जग नाही। ओ नारी उत्तम है जो स्वप्न में भी पर पुरुष को नहीं देखना पसंद करती। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। ओ मध्यम है जो स्वप्न तो देखती हैं दूसरे पुरुष को, लेकिन पिता के रूप में, भय के रूप में, और वो निष्कृष्ट हैं जो पर पुरुष के साथ स्वप्न में रमण करती हैं। इसीलिए हे गोपी, आप अपनी पति की सेवा करो, वही आपके लिए सर्वस्व है। नारी के लिए परम कर्तव्य अपना पति की सेवा करना। आजकल की माताएं क्या करती हैं, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहेंगे नहीं तो आप समझेंगे कैसे। पति को भी बिठा लेते हैं खाने के लिए और स्वयं भी बैठ जाती हैं एक ही थाली में। एक चम्मच पति के मुख में और एक स्वयं लेते हैं। आप सोचते हो प्रेम कैसी प्रेमी है? जो नारी पति के संग भोजन करती हैं उनकी सुहाग की छीन होती है, उनकी सुहाग चली जाती है। अब पति के भोजन करने के बाद
बाद थाली में जो बच जाए वो प्रसाद के रूप में पाती है, उनकी सुहाग अमर हो जाती है। बोलो राधे राधे। अब पति लोग भी भैया सुन लो, इतने देर पत्नी चालीसा था। पति है परमेश्वर, तो परमेश्वर की तरह आपकी आचरण होना चाहिए, आपकी वैसे विचार होना चाहिए। परमेश्वर कभी सुरापान नहीं करते, परमेश्वर कभी जुआ नहीं खेलते, परमेश्वर कभी परिस्त्री का आगमन नहीं किया। परमेश्वर की तरह बनो, तब तुम्हारी पूजा होगी, तब तुम परमेश्वर कहलाओगे। बोलो राधे। गोपी कहती हैं ब्रिज के नंद लाला राधा जी के संवरिया, सब दुख दूर हुए जब मैं तेरा नाम लिया। श्री राधे मैं तेरा नाम लिया। गोपी कहती है हे माधव, आप बहुत देर से कहते हैं पति पति पति, तो किस पति की बात करते हो? इस दुनिया में कौन किसका पति? ऐसे पति लेके क्या करूं जो कुछ वादा करते हैं, तो जन्म जन्म का साथ, लेकिन एक ही जन्म में साथ छोड़ दे, ये पति है? ऐसे पर नहीं चाहिए जो जन्मे और मर जाए, बर तो चाहिए मेरे गोपाल जी जो चुरला नाम मर जाए। हे गोविंद, केवल स्त्री के ही पति नहीं होते हैं, पुरुष के भी पति हैं। केवल स्त्री के ही पति नहीं हो, पुरुष के भी पति हैं। स्त्री और पुरुष के अंदर जो प्राण है उनके पति है कन्हैया आप हो। ये जगत जो है उस जगत के पति तो आप हो। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको। एक कृपालु हे दया मैं, आप मेरे पति हो, कैसे मिलूं आप? ऐसे पति को पाई कौन? मीरा जी। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न को, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सो। अश्वन जल सींच सींच प्रेम की बेल बोई, अब तो बेल फैल गई अमृत पलोई। दादी की मतानी मने प्रेम से बिलोई, माखन सब काट लियो छाछ पियो कोई। अरे संतन डिंग बैठ बैठ के लोक लाज सब खोई। दासी मीरा लाल की गिरधर तारो अब मोई। हे गोपाल हे गोविंदम तारो, हे मीरा तुम्हारी ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन
ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। श्री राधे हरि कोई रोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई रोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठे संतों के संग रंग मोहन के रंग, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत दिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मेरा सागर में सरदा बहाने लगी, मेरा सागर में सरदा बहाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। श्री राधे दासी मीरा लाल की तारो मोई, ऐसी पति मीरा भाई गोविंद कहने लगे, मैं जान गया आप लोग इस देह को पति नहीं मानते, इस शरीर को पति मानना भूले। आपने सब कुछ मुझे माना तो मैं आपके साथ रास करने को तैयार। दो दो गोपी बीच भी एक एक माधव भये, दो दो गोपियों के बीच एक एक कृष्ण तैयार हो गया। बड़ी सुंदर रास चल रही है, रास के बीच में गोपी के मन में अभिमान आया, मैं इतनी सुंदर हूं,
तो साक्षात श्याम सुंदर मेरे साथ रास विहार कर रहे हैं। जहां अभिमान होवे ना वहां मेरे गोविंद होवे ना, वहां मेरे प्रभु नहीं होए। जहां सम्मान होए वहां मेरे भगवान हो। भगवान ने राधा रानी से कहा, एक किशोरी जी, इनके मन में तो अभिमान हो चुका, मैं इतनी सुंदर हूं जो मेरे साथ भगवान रास कर रहे हैं, चलो यहां से। भगवान राधा रानी को लेके वहां से अंतर ध्यान हो गए, चले गए। गोपियां नृत्य कर रही है। इतने में गोपी को होश आया, अरे मैं जिनके साथ रास कर रहा था वो है कहां? वो तो है। एक गोपी दूसरी को पूछने लगी, मेरे कृष्ण, मेरे कन्हैया कहां हो तुम? अब तो कन्हैया को ढूंढने लगे। अब ढूंढते ढूंढते पीपल पेड़ से पूछती हैं, हे पीपल देवता, दुनिया आपको नारायण के रूप में पूजते हैं, आप बताओ ने मेरे प्राण मेरे प्रिय कहां? पीपल पेड़ भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर तुलसी पौधा के आगे झुक कर कहती है गोपी, हे तुलसी मैया, आप बताओ ने मेरे गोविंद का पता ठिकाना, मेरे गोविंद कहां चले गए? वो भी कुछ पता नहीं बताया। तब पृथ्वी माता से पूछती है वो, हे चिति, हे पृथ्वी मां, आप बताओ मेरे कृष्ण हमें छोड़ के कहां चले गए? पृथ्वी मैया भी कोई जवाब नहीं देती। अब तो कृष्ण को ढूंढते ढूंढते पागल बन गई गोपियां, अपने आप को कृष्ण मान बैठी। मैं कृष्ण, कृष्ण जैसे बंसी बजाने लगी गोपियां, है मैं कृष्ण, नहीं नहीं मैं कृष्ण नहीं। इधर राधा रानी को लेके जब भगवान जा रहे थे, तब राधा रानी कहती हैं भगवान, हे कन्हैया, नो पारये अहम चलितुम नया माम यत्ते मन। अब मुझसे भी चलना नहीं होगा, अब हम भी चल पाएंगे नहीं। भगवान कहते हैं राधा रानी से, किशोरी जी, आप नहीं चल सकते तो अस्कंदम आरोहता, मेरे कंधे पे बैठ जाओ। राधा रानी जब भगवान के कंधे पे बैठने के लिए अपना चरण उठाती हैं, तो भगवान उनको भी छोड़ दिए, अंतर ध्यान। अब तो राधा रानी भी रो रही, बन बन भगवान के याद भटक रही। हे नाथ रमन प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाजा। ए नाथ, ए रमन वल्लभ, हे माधव, हे मुरलीधर, आप आओ ने मेरे श्याम सुंदर। ये गोपियां मर जाएगी आपके बिना। गोपियां भगवान को ढूंढते ढूंढते वृंदावन के एक एक झाड़ी में ढूंढा, वृंदावन के एक एक गली में भगवान
ढूंढा, छुपा का आजा छलिया ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सतावे। बंसी वाले आजा, तेरी पुकारे दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे। मन ये पुकारे दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे। हर पल में चार छुपा धड़कन गीत तेरे गाए, रोती है अखियां नीर बहाए। दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, रोती है अखियां नीर बहाए, नीर बहाए। छुपा कहाँ आजा छलिया, ओले वाले आजा, तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न
राधे प्रेम से बोली भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री। बोलिए। अरे भैया राधे बोल रहे हैं, पैसा लग रहा है का? जोर से बोलो ताकि सब बाधा मिट जाए। एक बार राधे नाम बोलवे से जीवन की सारी बाधा मिट जाए। राधा रानी और गोपी का मिलन हुआ, सब बिलख रही हैं। भगवान मेरे कहाँ हैं? भगवान को पूरे वृंदावन में ढूंढते ढूंढते सारी गोपी जमुना के किनारे आती हैं और जमुना किनारे में आकर के एक गीत गाई है गोपी। उस गीत को भागवत में गोपी गीत कहा गया है। आइए 2-4 लाइन उस गोपी गीत को हम लोग गाएंगे। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः जयति तेधिकं जन्मना व्रजः शरत इंदिरा शाश्वतत्रयी
सकलकल्मषापहं श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णते भूरिदा जना जयति तेऽधिकं जन्मरावणं शयत इन्दिरा शाश्वतरहि शयति इन्दिरा शाश्वतरहि शयत इंदिरा शाश्वतरहि। बड़ा ही प्यारा गीत है। 19 श्लोकों में श्री सुखदेव जी महाराज ने इस गीत को गाया। इस गीत को गोपी गीत कहते हैं, लेकिन इस गीत में क्या भाव है, क्या कहना चाहते हैं, इसका अर्थ क्या है? गोपियां कहती हैं इस गीत में, हे प्यारे, जब से आप इस ब्रज में आए ना, तब से ब्रज भूमि का महिमा बैकुंठ से भी अधिक हो गए। इतने दिन लोग बैकुंठ के लिए तपस्या करते थे, भागकर लोग बैकुंठ जाते थे, लेकिन जब से आप वृंदावन में आए, बैकुंठ छोड़ के लोग इस वृंदावन में बसना चाहते हैं। मेरा वास हो तो ब्रज भूमि। हे कन्हैया, बैकुंठ में आपके दर्शन के लिए बड़ी लंबी लाइन लगनी पड़ती है, लेकिन इस वृंदावन में आप कभी गाय के पीछे मिल जाते हैं, कभी पशु के साथ मिल जाते हैं, कभी बांडों के साथ मिल जाते हैं। वृंदावन में आपकी दर्शन इतनी सुलभ हो गई, इतनी सुलभ हो गई, इसकी महिमा क्या गाओ। और तो और ऐश्वर्य के अधिष्ठात्री देवी भगवती लक्ष्मी एक जगह टिक के लक्ष्मी कहीं नहीं रहती, लेकिन जब से आप वृंदावन आए ना, ये लक्ष्मी भी स्थिर हो गई। हे दयालु, दर्शन दीजिए आप। प्रतिज्ञा तो आप बहुत बड़े बड़े कर रहे थे, बहुत वादा किया निभाऊंगा, लेकिन एक भी वादा नहीं निभाया। हम आपकी याद में इस मन में भटक रहे हैं, और आपको मेरी चिंता नहीं। क्यों आप मेरी चिंता करेंगे? मैं कौन होती हूँ आप? यदि होती ना तो आप मुझे छोड़ कर नहीं जाते माधव। यदि छोड़ कर जाना ही ताने तो मुझे वध कर देते। मैं नहीं रोती। यदि छोड़ के जाना था तो मुझे अजगर के मुंह से क्यों बचाया? काले अनाज से क्यों बचाया? हे गोविंद, मैं आपके लिए नहीं रोती हूं। यदि आप ये लग रहा हो जो ये गोपियां मेरे लिए रो रही है, आपकी भूल है। मैं आपकी कोमल चरण के लिए रोती हूं। आपकी चरण कितनी कोमल और ये भूमि कितना कठिन है। आप इसलिए मुझे छोड़ के चले गए। मेरा मन निर्मल नहीं है। जिसका मन निर्मल होता है उसे आप जानते हो। तो दशरथ जी का मन निर्मल था। दशरथ ने राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघुवर बिरहराओ।
दशरथ जी राम राम कह के प्राण त्याग दिए, लेकिन राम आया क्या? आप इतने दयालु। कन्हैया आप ये सोचते होंगे दशरथ जी राम के बिना एक पल जिंदा नहीं रहा, ये गोपियां क्यों जिंदा है अभी तक? ये गोपी क्यों नहीं मरती? मैं भी मरना चाहती हूं, लेकिन जिस प्रकार अशोक वाटिका में सीता जी अपना प्राण त्यागना चाहती थी, उसी समय हनुमान जी पहुंच गए, राम की कथा सुना। नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाल, लोचन निज पद जंत्रिता, प्राण जाहि केवा। जानकी जी प्राण अंत करना चाहती ना, तो हनुमान जी कथा सुनाने आ गए। हे कन्हैया, आपकी कथा की महिमा स्वर्ग से अधिक है। स्वर्ग वैकुंठ भी भगवान की कथा की कल्पना नहीं कर सकती। तब कथा मृतम तप्त जीवनम, कवि वीरीडितम कलमसापहं श्रवण मंगलम, श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये सद्गुण संपन्न आपका कथा मृत है। कथा का विशेषता क्या है? तप्त जीवनम, तप्ता नाम जीवनम। संसार में दैविक भौतिक ताप से तपाए हुए प्राणी को, दुनिया से हारा हुआ प्राणी को भगवान की कथा में नया जीवन मिलता है, उसे नई जीवन शुरुआत मिलती है। संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं जिससे कोई समस्या ना हो। संसार में कोई ऐसा मानव नहीं जिसे दुख ना हो। संसार में कोई ऐसा जीव नहीं जो रोता ना हो। कोई न कोई समस्या के लेके सब रोते हैं। 24 घंटा में लोग चिंता की आग में जलते हैं। रात चिंता की आग हमें रात में जलाती है। चिता की आग से भी बढ़कर है चिंता की आग। चिंता करने वाला बहुत जल्दी शमशान चला जाता है और चिंतन करने वाला गोविंद के पास आ जाता है। एक कन्हैया, जबकि आपकी कथा सुनती हो ना, कोई चिंता नहीं, कोई व्याधि नहीं, कोई दुख नहीं, कोई संकट नहीं। जितना देर में कथा में बैठती हूँ ना, सब भूल जाती हूँ। दुनियादारी को भूल कर कब ठंडा कब गर्मी कुछ एहसास नहीं रहता। बराबर कवि ऋषि मुनि ने आपकी कथा की महिमा गाया। जो कथा मृत के पान करने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं, जीवन के सारे दाग मिट जाते हैं भगवान की कथा सुनने से। आप परमानंद की प्राप्ति कर लेंगे। भगवान की कथा संसार की कीचड़ को धो देती है, ये विशेषता है। अन्य जितने पुण्य कर्म करेंगे उसका फल बाद में मिलेगा, लेकिन भगवान की कथा का फल बाद में नहीं मिलेगा। भगवान की कथा का फल तुरंत मिल जाता है। हे गोविंद, हे माधव, आप ये सोचते होंगे यदि जो मेरे लिए गोपी क्या छोड़कर आई, तो इस गोपी के पास छोड़ने के लिए क्या बचा? आपके लिए मैंने परिवार को छोड़ा, पति को छोड़ा, समाज को छोड़ा, दुनियादारी को छोड़कर मैं आपके शरण में आया। हे ठाकुर, आप मुझे छोड़ के चले गए। आप कितने निष्ठुर हो। यदि छोड़ जाना था
तो मेरी ओर प्राण लेके चले जाते, ये प्राण क्यों नहीं जाते मेरे? लेकिन मेरी बात को सुन लो, यदि आप अब नहीं आओगे ना तो इसी जमुना में कूद कर मैं अपनी जान, क्यों ये नजर, ये नेत्र मेरे, ये आंख आपको देखा है। जो आंख एक बार आपको देख ले वो दुनिया को देखना पसंद नहीं करता। हे मुरलीधर कन्हैया, यार आओ ना, एक बार देखो ये गोपी आपको बुला रही है। यदि अब नहीं आओगे श्याम सुंदर तो मैं कूद रही हूँ अपनी प्राण देने के लिए। जैसे गोपियां अपनी प्राण को जमुना में निछावर करना चाहती हैं, भगवान प्रकट हो गए। बोले वृंदावन बिहारी राम की। भगवान ने कहा जो चीज मनुष्य को आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं, उसकी कीमत नहीं समझती। यदि कोई वस्तु आपके घर में मिल जाए फिर उसके वैल्यू नहीं समझते हैं। अगर वही सामान लाने के लिए आपको गांव गांव भटकना पड़े, दिल्ली मुंबई कोलकाता मद्रास चेन्नई जाना है, इतना ढूंढने पर ये सामान मिला, फिर उसकी कीमत हो जाती है। घर में मिलने पे कीमत। मैं इतना आसानी से आपको मिल गया, आप क्या सोच लो? भगवान मेरे साथ नाच रहे। गोपी कहते हैं भगवान मैं आप सबकी मन इच्छा पूरा करने के लिए आपके सामने प्रकट हुआ। जिस तरह भी देखो भगवान की कथा लोगों को इतना आसानी से मिल गया। उमेश प्रसाद गुप्ता जी भगवान की कथा करवा रहे, लेकिन इस कथा के पान करने वाला नहीं। इतना आसान हो गया, ये कथा सुनने के लिए लोग तरसते हैं, देवता तरसते हैं। भगवान का कथा कहाँ मैं जाऊं, लेकिन जिनके गांव जिनके समाज में हो रहा है उन्हें सुनने की फुर्सत नहीं, सुनने की टाइम। भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, अब रास नहीं करूंगा, अब जो होगा महारास। उस महारास में महादेव आए गोपी बन, जिससे महादेव का नाम पड़ा गोपेश्वर नाथ। पूर्णिमा की रात, हाथों में हाथ, हाथों में हाथ, राधा संग नाचे गोविंदा। हो रास रचो है महारास रचो है, जमुना किनारे श्याम रास रचो। रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है महारास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो। और रास में जिनको जिनको गोपी बनने की इच्छा है भगवान के साथ वो खड़े हो जाए। रास में जिनको जिनको गोपी बनना है वो खड़े हो जाएंगे, आ जाएं। ना करो शर्म प्यारे, आओ। ऐसा मन में भाव लो हम भगवान के साथ रास कर रहे हैं। श्री राधे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरे बन गयो सखी वृंदावन, पावन वृंदावन।
सूर्य नाचे चंद्रमा नाचे नाचे तारा गण